क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसमें सालों भर आम उगे? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल क्या है वो भी जानेंगे, लेकिन उसके पहले आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल इजी गाइडेंस 1 पर। अभी हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3, और इसके पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए कर लिया। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर यह सवाल आपको समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, यानी कि अगर हम आम की बगिया बनाए तो कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर इसको हम चौड़ाई मान ले तो इसकी लंबाई से दुगुनी होनी चाहिए, कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। और ये जो आपको दिख रहा है चित्र, और इसका हम नाम रख दें A B C D, तो आपको यह कुछ आयत के जैसा दिख रहा होगा। किसके जैसा? आयत के जैसा दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल निकाल देना है, हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। उसके बाद से कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, तो यहाँ पे हम चौड़ाई मान लेते हैं। माना की चौड़ाई बराबर x। तो अगर हम चौड़ाई x मान लिए तो कह रहे हैं कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगी? इसलिए लंबाई जो है वह हो जाएगी 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है यहाँ पर 2x। लंबाई कितना है? 2x है, 2x, और चौड़ाई है x, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। तो 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 इधर x से मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा तो 800 से डिवाइड करेगा। तो जब 800 से डिवाइड करेगा तो यह 400 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 400 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम x से स्क्वायर हटाएंगे तो 400 पर रूट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 400 का अगर वर्गमूल निकालें, 400 का अगर वर्गमूल निकालें तो यह हो जाएगा 200 और 100 और यहाँ पर 50 और फिर हो जाएगा 25 और फिर हो जाएगा 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं 2, 2 और 5, 2, 2 और 5। तो 2 दूना 4, 4 5 20। तो यहाँ पे 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20। 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, यानी कि x का मान आ गया यहाँ पर 20, और x को हम क्या माने हैं? x को हम माने हैं चौड़ाई। तो चौड़ाई यहाँ पर आ गया 20, चौड़ाई यहाँ पर आ गया 20, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा? इसलिए लंबाई हो जाएगा 2 इंटू एक्स, यानी कि 2 गुणे 20, तो ये हो जाएगा 40। तो चौड़ाई आ गया 20 और लंबाई आ गया 40। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो अगर यह आपको सवाल समझ में आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।